हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब ही? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने शाम से ही कंटिन्यू रखा था, जो कल का ब्लॉग जहाँ पे ख़त्म किया था। तो कल तो मैंने आपको अपनी सेविंग का दिखाया था। एक्चुअली मेरे पास फ़र्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है, वरना मैं नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि एक नया पिगी बैग मंगाऊँगी, क्योंकि इसमें से ना निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे सब चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ये सब काम पड़े हैं पेंडिंग। डब्बे सारे धुलवाए थे सुबह अपनी मेड से, जो है सारे डब्बे और मसालदानी सब कुछ क्लीन कराया था। और दोनों कुकर चढ़े हैं, एक में मैं दलिया बना रही हूँ और दूसरे में स्वीट कॉर्न बॉईल कर रही हूँ। तो जो डब्बे में डालने वाली चीज़ें वो डब्बे में जाएंगी, जो नहीं डालनी है वो अंदर ही रहेंगी। कुछ अभी चीज़ें मंगाई भी हैं, जैसे कि आटा ख़त्म होने वाला था तो आटा मंगाया है, और भी मतलब जैसे कि ड्राई मैंगो और भी कई सारी चीज़ें हैं उसमें, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए क्या नौटंकी इसकी चल रही है। भाग गया, फिर जब इसने देखा कि मम्मा यहाँ पे व्लॉग बना रहे हैं तो फिर चला गया था। तो आज ये वाला व्लॉग ना इस तरह से, मतलब पूरा काम करते हुए, वो भी अच्छे से, वो मैं आपको बहुत दिनों के बाद दिख रही हूँ। और सारे डब्बे वगैरह साफ़ कराए हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब दिवाली भी आ रही है तो उसकी भी सफाई में लगना है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े थोड़े करके डब्बे वगैरह कर लेंगे तो फिर प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के घरों में तो सफाई शुरू भी हो गई है, बट हमारे यहाँ तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक बार ठीक हो जाए तो, क्योंकि जैसे कि अभी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, और थोड़ा हो जाए अच्छे से, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं एकदम अपने ऊपर प्रेशर डाल लूँ ताकि फिर से पड़ जाऊँ। तो इसलिए आराम आराम से ही लगी हुई हूँ, आराम आराम से करते रहेंगे। तो बस यहाँ पे ये मखाने का पैकेट मंगाया था, मैं बता रही थी ना सामान मंगाया, उसमें मखाने भी मंगाए थे, क्योंकि मखाने मेरे यहाँ पे काफ़ी लगते हैं। बच्चों को ना शॉर्ट ब्रेक के लिए टिफ़िन में मखाने ले जाना बहुत पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे वो खा रही थी। मखाने मुझे खुद भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि नमक चाहिए नमक डाल के ही खाऊंगी, तो फिर वैसा। तो बस अभी मुझे ये इतना सब कुछ यहाँ से समेटना है, सारा इतना, मतलब दालें वगैरह जो डब्बे में मिक्स करके डालनी है, क्योंकि मेरी मूंग मसूर की दाल भी कई दिनों से बनी ही नहीं है, क्योंकि वो डब्बे में थी ही नहीं। क्योंकि 15-20 दिन हो गए हैं मुझे तबीयत ख़राब में, तो सारा ही रूटीन ख़राब सा हो गया है। कल काफ़ी सारे कमेंट आए, वैसे आप लोगों के ऐसा नहीं है, तो आपको भी अच्छा लगा मुझे खुश देख के। और आज आपको मेरा पहले जैसा फेस थोड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा ही है अभी, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम है मुझे पेट में अभी भी बस। क्योंकि जब इतनी दिक्कत हुई थी कि मतलब आईवी के थ्रू मेडिसिन तक देना पड़ा, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम तो जाएगा ही जाएगा ठीक होने में। तो मैं यहाँ पे मसालदानी में भी सामान डालती जा रही हूँ, मतलब जो भी मसाले डालने हैं, और साथ ही डब्बों में भी भरती जा रही हूँ। और जब साफ़ सुथरे डब्बे हैं उनमें डाल रही हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी करते होंगे ना वैसे, ऐसे कि डब्बे खाली हुए तो उसको वॉश कर लेते हैं। एक बार आप पूछ भी रहे थे मेरे से, तो हाँ करने चाहिए वैसे, और इसी बहाने थोड़ी थोड़ी सफाई भी हो जाएगी। पर कितना भी कर लो, जब एंड मोमेंट पे तुम करते हो ना, तो ये सारी सफाई तो बहुत तो सारा प्रेशर पड़ जाता है। तो बस ये देखिए मसालदानी दिखा रही थी कि ये भी अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो कल रात मैंने अपना व्लॉग वहाँ से ही आगे कंटिन्यू किया था। फिर अभी मिल रही हूँ दोपहर के टाइम, खाने की तैयारी हो गई थी, 11 बजे तक हो गई थी सब। और बाल देखिए कैसे हो रहे हैं अजीब से, क्योंकि देविक ना जब से स्कूल से आया ना 1 घंटा हो गया, पहले लूडो खेलने में लगा के रखा, उसके बाद में इतनी मस्ती करेगा, ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे कूदेगा, तो मतलब पूरा हालत है। देखो मेरे बालों की क्या कर रखी है। बस अभी खाना बनाने आई थी, प्लेट्स वगैरह लगा ली है सब। आटा भी मैंने 11 बजे ही मल के रख दिया था। ये देखिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक बार। तो ये देखिए सुबह सुबह मतलब 11 बजे के आसपास आटा मल के रखा था, अभी 1:30 बज चुका है। बस खाना बना ही रही हूँ, सूखा आटा भी है। तो ये देखिए यहाँ पे आटा लगा जो दिखाई देती है, देविक आ गया था बीच में, इधर ही सूखा आटा रख लिया है, तवा चढ़ा लिया है, मतलब सारे काम कर लिए हैं मैंने। प्लेट्स लगा लिए हम चारों के लिए, और सब्जी ये बनाई थी मैंने, घिया चने की दाल, लौकी और चने की दाल की सब्जी बनाई थी मैंने। एकदम मस्त बन रही है, खुशबू अच्छी आ रही है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं। तो आप लोगों से बात करते ही मैं तुरंत यहाँ पे खाना डालने में लग गई थी। और आज ना मैंने ये वाइट कलर की टी शर्ट और अपना जो मैंने ये लिया था ना, एक पैंट लिया था, अभी मुझे ना नाम याद नहीं आ रहा है इसका, तो ये पहन लिया था। इसमें हुआ क्या कि ये ड्राई क्लीन होना था, लेकिन मैंने इसको मशीन में वॉश कर दिया, जिसकी वजह से इसका हाइट ही हो गया, थोड़ा सा हो गया है।
देखो कलर वगैरह तो कुछ नहीं हुआ है, बट हाइट में फ़र्क पड़ गया है उसकी लेंथ में, और जैसा था वैसा नहीं है अभी, क्योंकि मेरी गलती रही कि इसको ना फ़र्स्ट टाइम ड्राई क्लीन कराना था और मैंने ये मशीन में धो दिया जब हम लोग घूम के आए थे। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा कि मैं घर में तो पहन ही सकती हूँ, तो इस वजह से घर में निकाल लिया। पर मैं ऐसे लूँगी, एक दो और लूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ इसमें इलास्टिक होती है, कोई बेल्ट नहीं लगानी है, कुछ नहीं, तो काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बनाई, सबको खाना दिया, उसके बाद अपनी प्लेट लगाई, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बन रही थी और अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए भी, इसलिए आजकल तो मैं लाइट लाइट खाना बना रही हूँ काफ़ी। तो ये देखिए, आजकल गुड़ भी ले लेती हूँ पिछले 2 दिन से, वरना मैं गुड़ वगैरह खाती नहीं हूँ, बट 2 दिन से अभी ले रही हूँ। बस उसके बाद सीधा मैं मिल रही हूँ आपको चाय के टाइम पे। स्वस्ति को ट्यूशन छोड़ के आई, दैवी को उठा रही थी, तो बोला कि मम्मा जब आप मुझे चोकोस दोगे उसके बाद ही उठूँगा। और मैं यहाँ पे चाय बनाने लग गई हूँ। चाय बना के पी के, मुझे कॉफ़ी काफ़ी पसंद है वैसे, मैं सच बोलूँ तो, लेकिन सब पीते हैं तो फिर क्या होता है कि मेरी चाय कॉफ़ी मैं अपनी अलग से बनाती नहीं हूँ। और आजकल मेरे पास फ्राई पैन भी एक ही है, और जो है दिवाली पे लेने वाली हूँ वैसे, मैं स्टील वाला लेने वाली हूँ इस बार तो। और 2 फ्राई पैन वगैरह ना, मतलब जो फ्राई पैन हुआ या कुछ भी इस तरह के 2 बर्तन तो होने ही चाहिए। जैसे कढ़ाई है मेरे पास कई सारी है, वैसे तो मैं जो मेरे सिल्वर के बर्तन है ना, धीरे धीरे करके मैं वो सब हटाना चाह रही हूँ। देखो एकदम से तो नहीं हटते हैं, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर, मनीष ने भी बोला है कि ये सब सिल्वर के बर्तन हटाने हैं, स्टील के बर्तन ही रखने हैं, भले ही धीरे धीरे करके ही करें, पर हम कर ही रहे हैं। और मेरे इस पे ना पीछे कुछ लगा हुआ है वाइट में, हो सकता है बच्चे ना पेपर वगैरह कट कर करके डालते रहते हैं, तो वो लगा हुआ है। बस यहाँ पे ज़रा सा दूध गिर गया था, तो वही आदत है ना कि मतलब थोड़ा सा साफ़ कर दूँ साथ साथ ही। और देखो कितनी सारी जिम्मेदारी होती है, और दिवाली की कितनी टेंशन हो गई है सफाई की तो अब, क्योंकि कितना भी कर लो लेकिन सफाई बहुत हो जाती है जब हम लोग दिवाली के लिए करते हैं ना, बहुत सफाई होती है। आजकल मेरा वेट भी थोड़ा बढ़ सी गया है, पेट में प्रॉब्लम की वजह से ना अजीब सा लगता है मुझे थोड़ा सा, बट ठीक है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल पहले मुझे ना खुद का ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद में देखा जाएगा। अभी मुझे बस ये चाहिए कि मुझ में एनर्जी आ जाए, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ। तो बस अभी सब लोग मिल के पियेंगे चाय, हम यहाँ पे वही कर रही हूँ मैं। स्वास्थ्य दैवी को आज मैं कप में ही देने वाली हूँ चोकोस डाल के, और बाकी फिर चलिए फिर चाय लेके चलते हैं अंदर, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी प्लांट्स में पानी डालने के लिए। प्लांट्स बहुत गंदे हो रहे थे, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ से तो पानी डल रहा था, पर जो ये स्प्रे वाला होता है ना, इससे नहीं डल रहा था। और बीच में 2-4 दिन बारिश नहीं थी ना, तो इतना रोड पे इतना धूल था, मेरे खुद के घर में इतनी धूल हो गई है कि मतलब पंखे भी बिल्कुल काले हो गए, सब साफ़ होने हैं। तो यहाँ पे मैं बस वही इनको सबको पानी ऊपर से डाल रही थी और हाथ से मल मल के साफ़ कर रही थी, ताकि अच्छे दिखे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों को इस तरह से बालकनी में देखने को मिल रही हो ना, तो बस मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अपने पुराने वाला रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करते हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जबकि देखो मेरे व्यूज़ बहुत कम है, मैं सच बोलती हूँ, बहुत कम व्यूज़ हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। 3 साल होने को आए हैं, लेकिन फिर से लगा, बीच में तो मेरा मन ही हट गया था जब तबीयत ख़राब थी ना, कि मैं बनाती ही नहीं हूँ। फिर सोचा कि नहीं दामिनी, जब तूने अब तक हिम्मत नहीं हारी तो अब ऐसे कैसे, तो इसलिए फिर से लग गई हूँ। वैसे मेरा ये सेट कैसा लग रहा है आप लोगों को, जो मैंने पेयर बना के पहना हुआ है। और लैटिन का है ये, मुझे ये वाली ब्रांड वैसे ज़्यादा पसंद नहीं आई है, मैं सच बोलूँ तो अगली बार से तो मैं इसका कुछ भी नहीं लूँगी। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था मैंने, ऐसा नहीं है कि सस्ती है, फिर भी मतलब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया है। इसलिए जो नॉर्मली ब्रांड यूज़ करते हैं ना कपड़े, उसी के लेने चाहिए, कुछ अलग ट्राई करना ही नहीं चाहिए।
और यहाँ पे देखिए गुलाब की कितने सारे फूल आ रहे हैं। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ अभी। तो हरे भरे इसमें खड़े हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बस उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक करके सब प्लांट्स दिखाने लगी थी कि पानी डालने के बाद एकदम सब साफ़ सुथरे हो गए थे। थोड़ी सी इनमें हो रहा है, अभी साफ़ करेंगे। यहाँ पे भी इनकी थोड़ी सी खुदाई वगैरह भी करनी है मुझे। तो ये देखिए धुलने के बाद बहुत सुंदर से हो गए हैं, साफ़ सुथरे। और इतनी धूल थी इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा। तो बस उसके बाद में मैंने दिखाया लास्ट में, देखिए कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं गुलाब पे। आई थिंक सीजन है ये, क्योंकि नीचे भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे हो रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये अपराजिता पे आजकल थोड़े कम आ रहे थे, हो सकता है मैंने देखे ही नहीं, तो इस वजह से भी कल देखती हूँ मॉर्निंग में। बस उसके बाद थोड़ा सा बाहर का दिखाया। उसके बाद देखा तो स्वस्तिक का ट्यूशन का टाइम हो गया था। फिर मैं उसको ट्यूशन लेने चली गई थी, क्योंकि आज रात का खाने का ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी बची हुई थी। तो फिर मैं सब्ज़ी मतलब वही खाई जाएगी अभी, क्योंकि काफ़ी दिन से कपड़े पड़े थे। कुछ तो मैंने कराए हैं, भैया से करा लिए थे जब तबीयत ख़राब थी 2-4। तो इतने कपड़े थे ना, मेरी अलमारी इस टाइम पूरी तरह बिखरी हुई है। तो मैंने सोचा कि आज पहले इनको सबको समेट लेती हूँ, पहले प्रेस कर लेती हूँ। जब मैं ट्यूशन से स्वस्तिक को लेके आई थी तो उस टाइम पे मम्मी करने लग रही थी, तो मम्मी ने अपने सारे कपड़े किए। मम्मी के बहुत सारे होते, क्योंकि दोनों ही बीमार हो रहे हैं ना, उसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ चल रही है। तो बस ये देखिए यहाँ पे प्रेस मतलब प्रेस करना शुरू कर दिया है। काफ़ी सारे हैं वैसे, मेरे ख्याल से 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और मैं सोच रही हूँ जो धुलने में भी है ना, मतलब सूख रहे हैं ना जो बाहर, तो कल पे जो 1-2 रह जाएंगे वो कल साथ साथ ही कर दूँगी, क्योंकि साथ साथ करने से मुझे फ़ायदा रहेगा, इजी हो जाएगा मेरे लिए। वरना फिर से इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। और एक बार मतलब इकट्ठे हो जाए ना तो फिर, अब आप खुद देख लीजिए, 15-20 दिन से बीमार हूँ, तब से ये कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। तो बस मेरा इतना दिमाग ख़राब था ना अलमारी में पड़े हुए इनको कपड़े को देख के। आज अच्छा लग रहा है कि फ़ाइनली चलो। और इसमें मम्मी का भी क्रेडिट है, मम्मी ने यहाँ पे जो है ये लगा ली थी। पर वैसे मैं सोच के भी आई थी, पर मैं अंदर बैठ के करती, मम्मी ने यहाँ पे लगा रखी थी, तो फिर मैंने यहीं पे कर ली। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया था। बस यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी और उनको रखूँगी। बच्चे दोनों नीचे गए हुए हैं, नीचे से जब वो खेल के आएंगे तो फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। मनीष को शायद आते थोड़ा टाइम हो जाएगा आज, देखते हैं मतलब, क्योंकि मैंने अभी तक कॉल उनको किया नहीं है और ख़ुद से उनका आया नहीं था, क्योंकि टाइम इस टाइम काफ़ी हो रहा है। बच्चे थोड़ी बहुत देर में आने वाले होंगे, मेरे ख्याल से 8:15 साढ़े 8 बजे का टाइम है ये अभी। 8:15 का टाइम है, क्योंकि बच्चे आए नहीं हैं, ये पता है मुझे। और वो 8:15 बस हो सकता है कि मैंने ब्लॉग का यहाँ पे ये किया हो, बंद किया हो अपना कैमरा, और वो तभी आए हों। और बिना प्रेस के ना मेरे से कपड़े पहने नहीं जाते हैं, कितना भी है। और प्रेस में जब भैया को देती हूँ ना, दे तो दिए, लेकिन एक इतनी दिमाग में टेंशन रही ना, इसलिए कि जला ना दे, वो डर लगता है। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो यहाँ पे अभी रात में खाने वगैरह का सब काम होने के बाद मैं देवी को करा रही थी होमवर्क। तो इसको इस तरह से कुछ अपना होमवर्क करना था, जिसमें ग्लू से उसको न्यूज़पेपर के पीसेस कट करके वो लगाने थे। तो बस वो वही कर रहा है, लेकिन मैंने उसके सिर्फ बताया है। उसने बोला नहीं मम्मा आप मेरी हेल्प मत करना, मैं खुद से करूँगा। तो बच्चों को इस तरह से मौका देना चाहिए और करने देना चाहिए, जब तक आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।